लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जो कि हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अमेरिका की किन बातों को मान लेना चाहिए ईरान को? चूंकि बातचीत की पहल अमेरिका ने की, वही अमेरिका जिसके बारे में कहा जाता है कि सुपर पावर है, बहुत तबाह कर दिया, उसके सारे मिलिट्री बेस को खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी ट्रंप आगे आके बोल रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार है, ये हमारा प्रस्ताव है। ठीक है, उस प्रस्ताव को पूरी तरह से मानना संभव नहीं है, तो आपके हिसाब से ईरान को किन बातों पर तैयार हो जाना चाहिए? लक्ष्मण जी, आप मुझे 10 सेकंड देंगे? मैं जरा, क्योंकि हमारे जो जरा 10 सेकंड के लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जवाब देना चाहूंगा। मैं दरअसल सजनहा साहब कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, सिन्हा साहब 10 सेकंड रुक जाइए, सजनहा साहब कुछ बोल। हाँ, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है जनरल सिन्हा के नहीं, आने का, परंतु देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने किए हैं। एक, उन्होंने कहा है क्या भारत ने जैश या ये सॉरी हमास वगैरह वगैरह, देखिए भारत ने अपने ऊपर जो जहां से हमारे पर हमले हुए हैं हमने उनको किया है। तो जो बाहर की कितनी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस की जो उसमें 1267 कमिटी में इंक्लूडेड हैं, हमने सभी को अपने यहाँ पर नहीं किया हुआ है। परंतु ये अगर ऐसा नहीं है, जो अगर वो हमारे यहाँ पर नहीं की गई हैं तो मतलब इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बहुत इंटरनेशनल ऐसी बॉडीज हैं जिसमें ये कहा गया है। दूसरी बात आपने कही इतिहास में, देखिए इतिहास में भी आप चले जाइए, जरूर चले जाइए, और मैं कहूंगा ये यूनाइटेड नेशंस का डिसीजन था जो कैसे उस क्षेत्र को आप इजराइल में और पैलेस्टीन में आप डिवाइड करेंगे। इजराइल ने अपने जो उनको जगह मिली उन्होंने मान लिया, परंतु उधर से अरब नेशंस ने उनके ऊपर हमला किया, जो नहीं, ये वाला जो आपको 50% के आसपास जो मिला है वो ज्यादा है, आपको कम मिलना चाहिए। और तब से ये युद्ध शुरू हुए, 56 में हुआ, 67 में हुआ, 73 में हुआ। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, परंतु देखिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ कट एंड ड्राइड थिंग। उसके बाद अब जो जनरल सिन्हा को प्रश्न दिया गया है उनसे इस पर हम बातचीत कर सकते हैं। ये अच्छा सब्जेक्ट है, इस पे विवाद है और काफी गहरा विवाद है, लेकिन अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वॉर को कैसे खत्म किया जाए। रिजवी साहब आपके पास मैं आ नहीं पा रहा हूं, के सिन्हा साहब के पास पहले चलता हूं। के सिन्हा, सवाल वही है कि ईरान को किन बातों पर मान जाना चाहिए? देखिए, ईरान को सबसे पहले ये मानना है जो ये टेररिज्म का इन्होंने एक एक्सटेंडेड आर्म्स लिया है वो खत्म करें। पब्लिकली इनको कहना चाहिए। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ये कर रहे हैं, इसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, हुती है। देखिए, प्रधानमंत्री इजराइल के पार्लियामेंट में कहा था कि हमास ने 7 अक्टूबर जो किया है बहुत गलत है। तो रिजवी साहब समझ ले, इतना ही बताऊंगा। दूसरी जो बड़ी बात ईरान को, कि ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज उन्होंने यूज किया है एंड स्ट्रेटेजिकली गलत नहीं है। जब आप एब्सोल्युटली आपके चिप्स डाउन होते हैं तो इसमें गलत नहीं है, मगर उनको कहना चाहिए स्टेट ऑफ हार्मोज एक इंटरनेशनल लॉ है। ये दो चीजें जो आप कहते हैं ना कि हम इनको न्यूक्लियर बम, यदि इजराइल न्यूक्लियर 90 बम रख सकता है 1960 से, तो यदि ईरान रख लेगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये डिटरेंस ही होगा। ऐसा नहीं कि ईरान मार देगा इजराइल, ये गलत बात है। इजराइल के पास 90 वेपन न्यूक्लियर हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। और ये मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, डंके के चोट पे बोल रहा हूं। मगर जो इन्होंने ईरान ने किया है जो टेररिज्म का, ये और पूरी दुनिया के अंदर में, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही है जो इन्होंने शुरू किया, टेररिज्म पे लगाम लगाए, इसको औपचारिक तौर पे ऐलान करें। टेररिज्म पे लगाम लगाए, ऐलान करें, औपचारिक तौर पे ऐलान करें। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो हमने कंट्रोल किया वो एक अस्थायी है, क्योंकि युद्ध चल रहा है, इसी कारण हमने किया, लेकिन वो सबके सबके लिए खुला रहेगा। थॉमस मैथ्यू साहब, आपके हिसाब से ईरान को कौन यूज किया गया था? हाँ बिल्कुल, थॉमस मैथ्यू साहब, आपके हिसाब से ईरान को किन बातों को मान लेना चाहिए? था जो इजिप्ट में था। जी बिल्कुल, समझ में। थॉमस मैथ्यू साहब, ये दो बातें मैं कह रहा हूं और सब चीज बेमानी है। लक्ष्मण साहब, समझ गया। अभी हमारा अब डिस्कशन गया लाइक टिको मैडम ने बोला मॉरलिस्टिक लाइन। ये युद्ध में कोई मॉरलिज्म नहीं होता है। युद्ध इज brute force being used. Okay, number one.
Number two, focus. We have to focus and see how this war can be resolved. मेरे ख्याल में most important item which they have to concede, that is Iranians concede करना होगा nuclear weapons के ऊपर, और IAEA का normal inspections allow करना है. Actually ये बात, I agree it is immoral है. Israel has got nuclear weapons, so आप पूछेगा why can't Iran? But the question is, ईरान ये गिव अप करेगा तो आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पीस. दिस इज माय व्यू पॉइंट. सेकंड इज लाइक एम्बेसडर साहब सेड, सपोर्ट ऑफ टेररिज्म. अब जो मर्जी बोलना बोलो, वेदर इट इज हुती, वेदर इट इज हिजबुल्लाह, कंप्लीट फाइनेंसिंग एंड आर्मिंग हैज ओनली बीन डन बाय ईरान. So a promotion of terrorism, I think they have to give up. ये दोनों चीज वो give up करेगा तो then I think it will be तीन चीजें निकल कर अब तक सामने आई है. रिजवी साहब, मैं आपसे आपके पास आखिर में आऊंगा, सब पे जवाब ले लूंगा आपसे मैं. आरती टिक्कू सिंह मैम, आपके हिसाब से इन तीनों के अलावा आतंकवादी संगठनों को आप सह देना बंद कर दीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रहने दीजिए और न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर करिए. 3 लोगों ने कहा, आप इन तीनों से सहमत हैं और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? लक्ष्मण, मैं नहीं हूँ सहमत, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे वेटरन एनालिस्ट जो है, मुझे लगता है या तो वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं कि पूरी पब्लिक डिस्कोर्स जो है दुनिया की बदल चुकी है. जो तथ्य हमें आज से 5 साल पहले मालूम थे, उन तथ्यों के आज बिल्कुल रिवर्सल चल रहा है. आपने अगर देखा होगा या कोई भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा होगा कि नई जो इंफॉर्मेशन आई है, ये सारा जो टेरर को लेकर, मैंने पहले भी कहा है और मैं दोबारा से कहूंगी, आतंक का जो ये डिबेट और डिस्कोर्स है बिल्कुल लॉपसाइडेड है और इसमें बहुत पुरानी दकियानूसी बातें बोली जा रही है, पुराने जमाने की. लेकिन आज की जो तथ्य सामने आ रहे हैं, हमें ये भी मालूम है कि अमेरिका, USAID ने किस तरह से टेरर को बढ़ावा दिया. ये तो कोई छुपी बात है ही नहीं कि पाकिस्तान का क्रॉस, तो मतलब टेरर वाली बात को आप स्वीकार नहीं कर रही हैं? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से आया, उसमें पूरी की पूरी CIA की मदद से वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में पैदा हुई, उसमें पूरा अमेरिकन स्टेट का हाथ था. क्या हम वो डिनाई कर सकते हैं? क्या ये डिनाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की छत्र छाया में उन्होंने खालिस्तान और कश्मीर में जो तबाही मचाई, वो ऑटोनमसली वो खुद ही लोग कर रहे थे. लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन वो ऑटोनमस हवा से उतर के आए. तो ये जो टेरर वाला जो इंडस्ट्री है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है. कौन कौन स्टेट शामिल है इसमें, ये हमें समझने की जरूरत है. मैंने पहले भी कहा है, क्या हम ये बोल सकते हैं, पूरे दावे के साथ बोल सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में जो आतंक है, अभी हमने सीरिया में देखा, जो कल अलकायदा का चीफ था या अलकायदा के लिए काम कर रहा था, आज वो वहां का हेड ऑफ द स्टेट है और अमेरिका में उसको वेलकम किया जा रहा है. हम ये क्या बातें कर रहे हैं? आतंक की वही पुरानी कहानी जो आज से हम 20 साल पहले कर रहे थे, 10 साल पहले कर रहे थे. आज की डेट में सज्जनहार साहब को जोड़ना चाहते हैं आपकी बातों पे. एम्बेसडर सज्जनहार साहब कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? हाँ, एम्बेसडर सज्जनहार साहब जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा, बहुत छोटी बातें. देखिए, कोई स्टेट टेररिज्म होता है अगर पाकिस्तान से जैश आता है, लश्कर आता है, हिजबुल मुजाहिदीन आता है, कोई उसको वो नहीं कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है. परंतु कहना ये है, जो जिस प्रकार का टेररिज्म है, चाहे स्टेट टेररिज्म है या और टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, सभी को आपको एक उसी में रखना चाहिए. यू कैनॉट, देयर कैनॉट बी 2 डेफिनेशंस ऑफ. लक्ष्मण जी, इसीलिए मेरी बात को काटा गया. मैं लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट. लक्ष्मण जी, आपको याद होगा लक्ष्मण जी, एक सज्जनहार, मैं आपके पास आ रहा हूँ. आरती टिक्कू सिंह आपके पास आ रहा हूँ. एक बार अशोक सज्जनहार साहब को बोलने दीजिए, फिर आपके पास ही आ रहा हूँ मैं. अशोक सज्जनहार साहब अपनी बात पूरी करिए. देखिए, जहां तक एज फार एज न्यूक्लियर वेपन्स आर कंसर्न, देखिए पूरी दुनिया ने ये कहा है जो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स
नहीं हो सकते। इवन एज फार एज इंडियाज पोजीशन इज कंसर्न, इट इज वेरी कैटेगोरिकल, जो हमें और न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स विश्व में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां ठीक है, पर देखेंगे, अपनी बात पूरी करिए सर। इट्स अ वेरी अनस्टेबल रीजन। और अगर वहां पर ईरान बनता है, आप देखिए सऊदी अरेबिया को कोई नहीं रोक पाएगा वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स लेने के लिए। सऊदी अरेबिया लेता है, तुर्की को कोई नहीं रोक पाएगा वहां पर न्यूक्लियर वेपन, वहां पर होड़ लग जाएगी। इट विल क्रिएट इवन मोर इंस्टेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। बिल्कुल। आरती टेकू सिंह, अपनी बात जल्दी से पूरी करिए, फिर सिन्हा साहब के पास जाऊंगा, फिर रिजवी साहब के पास आ रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी, बहुत जो सबसे मैं कहूंगी वाइज बात इस सेंचुरी की अगर किसी ने की है, वो हिंदुस्तान से निकली और प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। और वो बात उन्होंने कही ऑपरेशन सिंदूर के बाद कही कि दोबारा से कोई आतंकी हमला होगा हिंदुस्तान पे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। वो उसका अंडरलाइनिंग जो है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो ये आतंक है इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप है। इसमें वो आतंक यहां हो रहा है, कहीं और हो रहा है, कोई ना कोई स्टेट जो है को प्रमोट कर रही है, उसमें शामिल है और उसको प्रमोट कर रहा है, और उसे हमें डिस्करेज करना चाहिए। समय कम है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, 30 सेकेंड। देखिए, हम लोग कहीं कंफ्यूज हैं। टेररिज्म किसी भी फॉर्म में है, इट इज रॉन्ग एंड इट मस्ट बी स्टॉप्ड। हम ये नहीं कहें कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो बात यह है टेररिज्म, और 7 अक्टूबर को एब्सोल्युटली एंड दे हैव टू स्टॉप। यही एक पॉइंट है। यदि ईरान खुले कह मान जाए, एवरीथिंग विल सेटल। मैं आपको बताता हूं। अब्बास रिजवी साहब, जवाब दीजिए। 3 बातें। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, ईरान इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कर ले, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रखेंगे, इसको स्वीकार कर ले, न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर देंगे, इसको स्वीकार कर ले। जी, सबसे पहले मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कहूंगा, क्योंकि वो बात बहुत वाज़ेह सी है, साफ सी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को 28 बार ट्वीट करके ट्रंप ने कहा था हमने खत्म कर दिया, हमने खत्म कर दिया था। दुनिया के कान पक गए थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का खत्म हो चुका था, और अभी वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर खत्म, एयरफोर्स खत्म, सब कुछ खत्म। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात तो रह नहीं गई, एक बात। दूसरी बात, ये जो आतंकवाद की बात है, जो आरती मैम ने बहुत अच्छे से यहाँ पे रखी है, कि आतंकवाद को देखने का चश्मा जो है ना, वो हमें वेस्ट से लेना बंद करना होगा। कौन आतंकवादी है, कौन रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ये हमें पढ़ के समझना पड़ेगा, हमें स्टडी करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा लेबनान में हिजबुल्लाह क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी। जब बैरूत पे कब्जा कर लिया इजराइल ने, उसके बाद वहां के जवानों ने खड़े होकर हिजबुल्लाह बनाई और 2000 में जाके उनको बैरूत से बाहर निकाला। तो ये चीज कहना कि हिजबुल्लाह आतंकी है, हमास आतंकी है, अंसारुल्लाह आतंकी है, बहुत आसान है। जैसे कि मैम ने यहाँ पे कहा कि जौलानी जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था, वो आतंकवादी था, लेकिन अब वो व्हाइट हाउस में टाई लगा के बैठता है, वो ट्रंप का दोस्त है। इसी तरीके से पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वो पाठशाला है, वहां पे ट्रेनिंग ली जाती है, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे सीरिया के हो, लेकिन क्योंकि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहां पे कोई टेररिज्म का पार्ट नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरी आपके जरिए से जो दर्शक हैं, जो जवान हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को टेररिस्ट कहना बंद करना होगा दुनिया को। और इस जंग के बाद, मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि इस जंग के बाद दुनिया देखेगी कि जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उनको रेजिस्टेंस मूवमेंट कहा जाएगा, उनको आतंकवादी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से भगत सिंह लड़ रहे थे, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे थे, उस जमाने में अमेरिका, उस जमाने में इंग्लैंड की जो किताबें थी, इंग्लैंड की जो शब्दावली थी, इसमें चंद्रशेखर आजाद जो है टेररिस्ट थे। ठीक है, आपने न्यूक्लियर और आतंकवादी वाली बात कह दी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर हम लोग शो को समाप्त करना होगा। थोड़ा सा शब्द 30 सेकंड मिलूंगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, आपको पता होगा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है समंदर के अंदर वो उस मुल्क का हिस्सा शुमार होता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सबसे नैरो जहां पे है वो 21 नॉटिकल माइल्स है। तो पहली बात ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है। फिर वो जो जगह जहां पे 21 नॉटिकल माइल का मामला है, ओमान की तरफ से और ईरान की तरफ से। ओमान की तरफ शैलो वाटर है, बड़े बड़े शिप वहां से गुजर ही नहीं सकते। तो टेक्निकली और कानूनी एतबार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए किसी भी शिप को ईरान के हिस्से से, ईरान की सरजमीन से
गुजरना होगा, और अगर ईरान चाहे तो वहां पे शुल्क लगा सकता है, फीस लगा सकता है। अभी तक ईरान की शराफत थी कि वहां पे कोई भी वहां पैसे नहीं लगा रहा था, शुल्क नहीं लगा रहा था, लेकिन अगर वो लगाता है तो ये बिल्कुल उसका कानूनी हक है। किसी भी तरह का ये जुर्म नहीं है, किसी भी तरह का ये इंटरनेशनल कानून की मुखालफत नहीं है, क्योंकि ये ईरान का हिस्सा है जहां से वो चिप गुजर रहे हैं, वो इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है कि जहां से साफ तरीके से सारे अब आपकी बातें सुन ली गई, चूंकि शो का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन इशारा कर रहे हैं कि सिन्हा साहब 10 सेकंड हमारे पास समय। सिन्हा साहब बस ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। यदि आप 9 और 10 चैनल देखेंगे, हमारे अंडमान निकोबार के बीच से गुजरता है, तो हम ये कह दें कि ये हमारी चैनल है, वो हमारे टेरिटोरियल वाटर में है। लक्षद्वीप से बिल्कुल ये गलत बात है कि ये लॉजिक स्वीकार करने लायक नहीं है। थॉमस मैथ्यू साहब आप भी इशारा कर रहे हैं, एक लाइन बस। न्यूक्लियर प्रोग्राम उनको गिव अप करना होगा, क्योंकि उन्होंने 1968 में एनपीटी साइन किया है और एनपीटी रेटिफाई भी किया है, और दे शुड अलाउ IAEA इंस्पेक्टर्स टू चेक। ठीक है, आपने खुद स्वीकार किया कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, आपने खुद साइन किया है, तो आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर करना चाहिए। बहुत ही फैक्चुअल लॉजिक दिया यहाँ पे।